आदमी आता और रेह पटावता। इधर ये मुर्गी भी है जिसके लेग पीस से पूरे गांव को बिरयानी बनती है। और ये स्पेशल मुर्गी भी है जिसके 250 किलो के लेग पीस है। क्या ही खतरनाक मुर्गी है भाई, अंडा देते ही आवाज देती है। इधर ये 3 मुर्गियाँ 3 प्रकार के अंडे डालती है। हम 3 भाई और तीनों ही तबाही। यहाँ पर गाय का दूध भी नहीं निकालना पड़ता। बाप रे, बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ रेस में जिराफ के माँ की आंख करने वाला घोड़ा दौड़ता है। क्या ही अजीब दुनिया है भाई, बदक को भी केले जैसे छिल देते हैं। जानता ना बाबू, 5 मिनट बाद बिल्ला कलुआ को उड़ाने के लिए नकली बंदूक उठा लिया होता है और कलुआ के बंदूक को भी नकली समझने की भूल कर देता है। अपने आप के समझा कि हम राजा है। बच गया साला। ये दोनों नल्ले फ्री का खाना पेल कर सो रहे होते हैं। तभी इसकी मालकिन खुराफाती चूहे को पकड़ने के लिए बोल देती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। हो गया सर। पर चूहा तो खुद को ही इन सब के साथ खुद खोजने लगता है। अबे किधर है? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये देख दोनों नमूने चूहे को दौड़ा लेते हैं। अरे साला, सालगे फ्रॉड चल रहा है। इतने में चुस्ता ओवन मशीन में घुस जाता है अब तू गया बेटा। और ऊपर के नली से बाहर निकल के माचिस मार देता है। तभी चूहा घंटी बजा के घर में WWE का मैच शुरू करा देता है और दोनों पार्टी को भड़का के आपस में लड़ा देता है। अच्छा, ठीक है। इतने में चूहा इनकी मालकिन का हुलिया बदल के कलुआ को पेल देता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं। तभी ये दोनों चूहा समझकर अपने मालकिन को ठोक देते हैं। हे प्रभु, आप कौन? मैं बसौनी के रहने वाला सुरेश कुमार बोल रहा हूँ। कहाँ लगाया फोन? कर्नल बिल्लू आलसी बिल्ले के घर में सपाटे मार रहा था। तभी चूहा बांगड़ बिल्ले के राशन पे हाथ डालने लगता है। अरे बाप हो बाप। पर छोटा चुस्ता तो इसे एक ही शॉट में ढेर कर देता है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये देख कर्नल बिल्लू इसे चूहे की बिरयानी बनाने के लिए ट्रेनिंग देने लगता है। तुम जैसे को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है। और प्लान के हिसाब से चूहे को आते ही इसका सिस्टम हिल जाता है। अभी जंगल में छोटा चुस्ता अपनी फौज तैयार कर लेता है। हाँ भाई सुन ना, संभाल के पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। अच्छा, इतने में ये इन दोनों पर कछुए से हमला कर देता है। जा पूछ के आया आजा। ये देख कर्नल बिल्लू सारे नमूनों को धो डालता है पर बिल्ला तो बुरी तरह छिला जाता है। तभी चूहा मक्खी से हमला करने के बाद चिरकुटों को भेज देता है। अपने आप के समझा कि हम राजा है। बाप रे, ये देख बिल्ला गोले से ऊपर सबकी सस्ते में मार लेता है। हे प्रभु, दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। किधर है? चूहा बिल्ले से अपनी बची खुची इज्जत छुपा के बैठा होता है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। पर बांगड़ बिल्ले से नहीं बच पाता है। पकड़ लिया सालों। ये देख बिल्ला चूहे को दौड़ा लेता है। इतने में ये बिल्ले को ऊपर नर्क जाने के ट्रैक पे भेज देता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। ये देख बिल्ला इसे पकड़ने के चक्कर में इसके पूंछ का पोछा बन जाता है। चलो 1 2 3 बढ़ो। ये कैसे हो गया? तभी पीछे से चूहा फिर ट्रेन का हॉर्न बजाकर इसका हलक में ला देता है। दोस्तों, ये देख बिल्ला भी इसके ट्रेन का सर्किट सुलगा देता है। इतने में ये ट्रेन के अंदर शिलाजीत की शक्तियाँ आ जाती हैं। आतंक का दूसराम बाबू भाई। पर ये चूहे को लेने की जगह बिल्ले को ऊपर भेजने के काम में लग जाता है। जानता ना बाबू, 5 मिनट बाद खत्म। तभी बिल्ला चूहे को धर के टेबल टेनिस खेलने लगता है। ये देख चूहा खेलने का इनाम भी दे देता है। हे प्रभु, प्यारे लाल बीड़ी पीकर जंगल में फेंक देता है जिससे ये आग का बच्चा पैदा होता है और ये पेड़ पौधों को खाकर बड़ा होने लगता है। बवाल चीज है बे। ये एक पेड़ का तो चमत्कार कर देता है। हे प्रभु। उसके बाद खुद जाकर फायर ब्रिगेड को फोन लगाता है। उठाइए ना। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? गाड़ी स्टार्ट कर। तो यह 2 भालू आग बुझाने आते हैं लेकिन सालों ने पाइप को नल से नहीं जोड़ा था तो बड़ा भालू जाकर पाइप को नल से जोड़ता है लेकिन इस बार नल चालू करना ही भूल गया था। भाई शर्म है कुछ? तो बड़ा भालू फिर जाकर नल चालू करता है। पानी को देखकर आग का बच्चा भागने लगता है और जाकर एक स्पंज में सारा पानी इकट्ठा करके निचोड़ देता है। मुझसे कोई स्मार्ट? तभी दोनों भालू उसका पीछा करते हैं तो यह भागकर पटाखे की दुकान में घुस जाता है जिससे जोरदार धमाका होता है और आग के बच्चे की आत्मा बाहर निकल जाती है। आदमी मछली पकड़ने के लिए कांटा फेंकता है तो एक मछली निकलकर बोलती है, तुम मेरा दुश्मन हो। ये भगवान क्या जुल्म है। एक आदमी तो पानी में घुस के मछली पकड़ रहा था तो ये भाई साहब भी गए लेकिन
हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। इस बार मछली पकड़ने के लिए आदमी नाव से गया। अच्छा। मछली पकड़ने का सारा सामान निकाला ठीक है। और कीड़ा फंसाकर एडवांस टेक्नोलॉजी से मछली पकड़ने लगा। लेकिन इसके हाथ कुछ नहीं आया तो अपने अंडे दांव पर लगाकर पानी में फेंका। लेकिन भविष्य में मछलियाँ स्मार्ट हो गई हैं दोस्तों। अच्छा। इस मछली ने अंडे लेकर उसे आमलेट बना दिया। हाय हाय इतना सुकून। काफी देर मेहनत के बाद एक छोटी मछली हाथ में आई तो सभी मछुआरे यहीं पर आकर मछली पकड़ने लगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इस प्राणी ने अपने ही पिछवाड़े पर शॉट मारा और बिना टिकट के धरती पर पहुंच गया। लेकिन बेचारे को धरती पर 3 दिन खाना नहीं मिला। क्या कर सकता हूँ? जब एक घर से दूध चुराने लगा तो झाड़ू से पिट गया। ये क्या हो गया? जब गाना गाकर पैसे कमाने की कोशिश की तो जूता खाने को मिला। एक शैतान बच्चे ने तो बिना साबुन तेल के धुलाई कर दी। बेचारे गरीब का भला होने ही वाला था। तभी इसके अंदर किसी ने गोली भर दिया। बड़े खतरनाक लोग हैं। गुस्सा निकालने के लिए एक सोफे पर पंजा मारा। जब मालकिन ने कुत्ते से दोस्ती करने को कहा तो कुत्ते ने भी मौका पाकर हाथ साफ किया। मुझे जाने दो मेरे संवरिया। लेकिन जैसे ही मालकिन आने लगी तो कुत्ता शरीर में केचप लगाकर मुझे गोली मार रहे हैं। और मरने की एक्टिंग करने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। जब फुटपाथ पर भीख मांगने गया तो वहाँ भी लोगों ने इसका चमत्कार कर दिया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। ये बतख आता है बच्चा डिलीवरी करने। तभी सारे बच्चे अपने अपने माँ के पास चला जाता है। लेकिन इस भेड़ को बच्चा नहीं मिलता। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये गलती से एक शेर का बच्चा डिलीवर कर देता है कौन है बे? ये गड़बड़े बाबा। और बच्चा उस भेड़ के पास चला जाता है। दरअसल इस बच्चे को शेर के पास ले जाना था, इसलिए वह ले जाता है। पहली फुर्सत में निकल। सुबह होता है और सारे बच्चे खेलने के लिए चला जाता है। तभी शेर के बच्चा भी जाता है। ये क्या हो गया? लेकिन वह दूसरों की तरह आवाज नहीं निकल पाता तो सारे भेड़ इसका मजाक उड़ाता है। वह उदास हो जाता है लेकिन फिर से जाता है कुंग फू सीखने। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख आज मैं मर गया भैया। इस शेर के बच्चे को सभी तंग करता है तो बच्चा अकेले में रोने लगता है। कुछ दिन बाद भेड़ के साथ शेर भी बड़ा हो जाता है लेकिन वह बचपन जैसा ही भोला होता है। वह फिर भी बुरा नहीं मानता। रात हो जाता है तभी एक खूंखार भेड़िया भौंकने लगता है। भेड़िया को देखकर वह बहुत डर जाता है। तभी भेड़िया उसके